हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। अभी तक आपने देखा है कि हमने डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्शन और ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात की है। अब हम बात करेंगे कि कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनके आधार पर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कब कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए ये जरूरी है, ये कंपलसरी है कि वो कंपाउंड एसिमेट्रिक हो। To be an optically active compound, it is necessary condition the compound must be asymmetric. To be an optically active compound, it should be asymmetric. किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए जरूरी है कि वो कंपाउंड एसिमेट्रिक हो। बट एसिमेट्रिक कब होगा? जब उसकी मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल ना हो, अर्थात एक मिरर इमेज उसके ऑब्जेक्ट पर सुपर इम्पोजिबल ना हो, तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऐसा कब पॉसिबल होगा? ऐसा तभी पॉसिबल है कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई सिमेट्री नहीं हो। द कंपाउंड should not have any plane, oblique center or axis of symmetry. जब उस कंपाउंड में कोई भी प्लेन, सेंटर या एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तभी वो कंपाउंड एसिमेट्रिक होगा और वो कायरल होगा। अगर यहाँ पर आज हम इन एलिमेंट की बात करेंगे जो हमारी सिमेट्री एलिमेंट है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। वन इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वन इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, second is center of symmetry, and third is axis of symmetry. जब हमारे पास इसमें से कोई भी प्रकार की सिमेट्री ना हो, तभी कंपाउंड कायरल होगा और तभी कंपाउंड एसिमेट्रिक होगा। और जब वो कंपाउंड एसिमेट्रिक होगा तभी वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो यहाँ पर हम वन बाई वन बात करेंगे कि हमारे पास ये किस प्रकार से सिमेट्री किसी कंपाउंड में होती है। तो सबसे पहले हम बात करें प्लेन ऑफ सिमेट्री की। जब हम किसी कंपाउंड को किसी प्लेन के द्वारा इस प्रकार से डिवाइड करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट इमेज जो 2 हाफ उसके डिवाइड करने के बाद बने हैं, तो वन विल बी द मिरर इमेज ऑफ अदर, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हो। देव अगर वो दोनों कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज है, दैट मीन्स दैट द कंपाउंड हैव ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। इफ हम फर्दर रिपीट करें, इफ ए प्लेन डिवाइड्स ए मॉलिक्यूल इन सच ए वे दैट इट then the both halves will be the mirror image of each other, then this plane will be called as plane of symmetry. इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ये कंपाउंड है, सपोज डी डी एंड ए बी। यदि हम इस कंपाउंड को यहाँ से एक प्लेन से डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो हाफ है, ये हाफ हमारा
ये जो हमारा हाफ है, ये हाफ और ये हाफ, ये दोनों हाफ एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। अर्थात ये जो प्लेन होगा ये हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री है यहाँ पर। इसी प्रकार से एक दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास सपोज ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पर एच ओ एच, ये हमारा टार्टरिक एसिड है। इस टार्टरिक एसिड की बात करें, यदि हम इस कंपाउंड को यहाँ से डिवाइड करते हैं, इस एक प्लेन से डिवाइड करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये नीचे का जो हाफ है और ऊपर का हाफ है एक दूसरे की मिरर इमेज है। सेम उसी प्रकार से जैसे हमारा राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो ये जो हमारा प्लेन है, यहाँ पर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो करता है। इस प्रकार से इन कंपाउंड में ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कंटेन करते हैं। और जब किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो वो कंपाउंड एसिमेट्रिक नहीं होगा, और तो वो कंपाउंड कायरल भी नहीं होगा, वो कंपाउंड अकायरल हो जाएगा। नाउ द सेकेंड इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री। The center of symmetry in a compound is a point. The center of symmetry in a compound is a point from which, if lines are will meet the same atoms or groups. The center of symmetry in a compound is a point from which, if lines are drawn on one side and extended an equal distance on the other side, will meet the same atoms or groups. For example, हमारे पास ये एक कंपाउंड है, इस प्रकार से ये एक कंपाउंड है, यहाँ पर H कार्बोक्सिलिक H और CH3H और CH3H। हम यहाँ पर किसी एक पॉइंट से कहीं पर अगर लाइन एक्सटेंड करते हैं, सपोज कार्बोक्सिलिक के बीच में, और लाइन एक्सटेंड करके हम आगे ले जाते हैं तो दूसरे कार्बोक्सिलिक पर मिलती है। सेम उसी प्रकार से यहाँ से ये हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन मिलेंगे, और इन दोनों मेथिल ग्रुप को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये एक सेंटर पोजीशन है। जब आप इन लाइन को एक ग्रुप या एटम से दूसरे ग्रुप तक एक्सटेंड कर रहे हैं तो वो ग्रुप से मैच करती हैं, और ये सारी लाइनें किसी एक सेंटर पॉइंट से मीट होकर पास हो रही हैं। अर्थात ये जो सेंटर है जिस पर ये सारी लाइन मीट करती हैं, जहाँ से ये लाइन सारी पास हो रही हैं, दैट विल बी द सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये हमारे इस कंपाउंड का सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। एंड आप कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री विल बी इन ए साइक्लिक मॉलिक्यूल। ये केवल साइक्लिक मॉलिक्यूल में ही पॉसिबल है, ओपन चेन मॉलिक्यूल में ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। नाउ द थर्ड केस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। This axis of symmetry is also called as alternating axis of symmetry.
एंड अकॉर्डिंग टू विच जब हम किसी कंपाउंड को किसी मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं तो रोटेट करने पर उसमें यहाँ एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है. ए कंपाउंड ए मॉलिक्यूल हैव एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसको हम 360 डिग्री बाई एन से रिप्रेजेंट करते हैं. और इसको हम इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं. ए मॉलिक्यूल पोजेस एन फोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री if it is rotated. The molecule is same as it is in starting position. For example, we can show इस कंपाउंड को जब हम 360 डिग्री इस एक्सिस के अलोंग यहाँ पर इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करते हैं, इस प्रकार से हम रोटेट करते हैं, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो हमें 360 डिग्री जब हम इसको रोटेट करते हैं तो ये 90 डिग्री रोटेशन पर जो हमें स्ट्रक्चर प्राप्त होगा वो इस प्रकार से यहाँ पर प्राप्त होगा कि 90 डिग्री पर ये हमारा इधर कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर आर एच और ये एच आर में कन्वर्ट हो जाएगा. सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये एच आर और आर एच आ जाएगा. अब आप इसको देखिए कि अगर हम इसका रिफ्लेक्शन देखते हैं, अगर हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन एक मिरर में देखते हैं तो हमको जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, मिरर इमेज प्राप्त होगी, वो इस प्रकार से प्राप्त होगी. यहाँ पर हमारा आर एच एच आर एच आर, ये आप देखिए कि हमारे पास ये कंपाउंड फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड है और ये हमारा थर्ड है. फर्स्ट एंड थर्ड आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. फर्स्ट एंड थर्ड आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. जब हमारा यहाँ पर 90 डिग्री रोटेशन पर यहाँ पर दो मिरर इमेज प्राप्त हो रही हैं, तो आप जब यहाँ 360 डिग्री बाई एन यहाँ पर 90 करते हैं तो यहाँ पर हमारी 4 पार्ट, यहाँ पर एन की वैल्यू यहाँ पर 4 कैलकुलेट होके आती है. अर्थात यहाँ पर जो हमारी हम कह रहे हैं ए मॉलिक्यूल पोजेस एन फोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 360 by n about this axis and then reflected in a plane perpendicular to the axis, the molecule is same as it is इन स्टार्टिंग पोजीशन. तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड शो करेगा वो 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री शो करेगा. 4 फोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री. एक बार फिर से हम डिफाइन करें. ए मॉलिक्यूल पोजेस एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री इट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल 360 डिग्री बाई एन अबाउट दिस एक्सिस एंड देन रिफ्लेक्टेड इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. द मॉलिक्यूल इज सेम एज इट इज इन स्टार्टिंग पोजिशन. सो यहाँ पर जो हमारा 90 डिग्री रोटेट करने पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड इमेज एक जैसी हैं, दोनों सुपर इम्पोजेबल हैं, मिरर इमेज हैं. तो यहाँ पर ये एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री के तहत यहाँ 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये कंपाउंड शो करता है. अर्थात यहाँ पर ये कंपाउंड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री कंटेन कर रहा है. और अगर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम तो कंपाउंड
सिमेट्रिक होगा, अर्थात असिमेट्रिक नहीं होगा। और अगर कंपाउंड में अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं होगा, वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो हमारी नेसेसरी कंडीशन है किसी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए कि कंपाउंड मस्ट बी एसिमेट्रिक। कंपाउंड सिमेट्रिक होगा तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ये किसी भी प्रकार की कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी तो कंपाउंड सिमेट्रिक हो जाएगा और कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इस प्रकार से ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन के रूप में यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कंपाउंड का एसिमेट्रिक होना इसेंशियल है। थैंक यू।